दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हो आपके लिए एसएससी जीडी का सफल बैच चल रहा है, उसकी भयंकर प्रैक्टिस चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम लोग हिंदी का कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सफल बैच के लिए। चलिए देखते हैं, है ना। यस, कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यस, देखो दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आपका दिया है रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। तो आप जानते हो ये कितने लोग हैं भैया? रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा। तो मेले में आई थी क्यों कहेंगे भैया? क्योंकि इसमें तो पुल्लिंग भी शामिल है, स्त्रीलिंग भी है। जहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं वहाँ हम आई थी थोड़ी करते हैं, वहाँ हम कहेंगे रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आए थे। ये आज मेले में आई थी गलत, आज मेले में आया था गलत। तो सही आपका कौन सा है कि रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। ध्यान रखिए, यदि एक से ज़्यादा जो हैं, यदि जेंडर एक साथ आ जाते हैं तो उनके साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की लगाई जाती है। क्रिया कौन सी? क्रिया हमेशा बहुवचन की यूज़ की जाती है, ये बात ध्यान रखना। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो चिंता एक है, तो चिंता एक क्या है? चिंता एक नशा है भैया? नहीं। चिंता एक आदि है, हो सकता है। चिंता एक व्याधि है, चिंता एक संस्कार, संस्कार तो नहीं है। व्याधि माने क्या होता है? रोग होता है। चिंता एक रोग भी नहीं है। चिंता एक आदि है। आदि माने क्या होता है? आदि माने होता है बेटा मानसिक पीड़ा। क्या? कौन सी पीड़ा के लिए आता है? मानसिक पीड़ा जो होती है। तो चिंता एक तरह की मानसिक पीड़ा ही है। क्या है? एक मानसिक पीड़ा ही है चिंता। तो आपका आदि हो जाएगा। चिंता एक आदि हो। व्याधि माने रोग होता है, ठीक है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो बोलो, मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? अतिथि। ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यहाँ अतिथि, अतिथि ऐसे लिखा जाता, अतिथि लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता अतिथि, है ना। हम ऐसे लिखेंगे अतिथि, ये लिखेंगे। तो अतिथि कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है। इसका मतलब भैया अरे इसी वाले में तो गलती है, अतिथि नहीं होना चाहिए। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। भैया सही वर्तनी का शब्द कौन है? याव जीवन, यावत जीवन, यव जीवन, यावत जीवन। अरे भैया हम तो जानते हैं कि कौन सा होता है, याव जीवन होता है, यावत जीवन। ये यावत जीवन ये होता है, यावत जीवन, है ना। यस, कैसे बनता है? इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? संधि विच्छेद कैसे करेंगे? देखो, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन कहते हैं यावत जीवन। इसका मतलब होता है, अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा जीवन भर। क्या होता है? जीवन भर। इसका ध्यान रखो, इसका अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। अगला देखो, विनायक किसका पर्यायवाची है बेटा? विनायक का पर्यायवाची। तो विनायक किसे कहते हैं? विनायक कहते हैं हम गणेश जी को। किसे? गणेश जी को। गणेश जी के पर्यायवाची पहले बताओ। उन्हें हम गजानन भी कहते हैं क्योंकि उन्हें गज का आनन लगा था, गज का मुख लगाया गया था, इसलिए उन्हें गजानन भी कहते हैं, है ना। उन्हें हम एक दंत भी कहते हैं। क्या? एक दंत भी कहते हैं।
एक दंत भी कहते हैं, है ना। गजानन भी कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणपति, है ना। क्या कहते हैं? अरे उन्हें हम लोग गणपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग गणपति भी कहते हैं, गणनायक भी कहते हैं, है ना। गणपति, उन्हें हम लोग गणनायक भी कहते हैं। गौरी सुत भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें गौरी सुत भी कहा जाता है। गौरी सुत, उन्हें गौरी नंदन भी कहते हैं, गौरी नंदन, है ना। ये सभी आपके जो पर्यायवाची हैं किसके हैं? वो गणेश जी के हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मा के बताओ, ब्रह्मा के पर्यायवाची इसमें तो आ गया भाई। ये ब्रह्मा को स्वयंभू बोलते हैं। क्या? स्वयंभू बोलते हैं। आत्मभू भी बोलते हैं, आत्मभू स्वयंभू, है ना। इसे ना भी जन्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ना भी जन्मा भी कहते हैं, है ना। स्वयंभू। ब्रह्मा को विधाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधाता भी कहते हैं। इन्हें पितामह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पितामह भी कहते हैं, है ना। इन्हें विधि भी कहते हैं, विधि। इन्हें विरंच भी कहते हैं। क्या? विरंची, इन्हें विरंच भी कहते हैं। इसे ब्रह्मा को क्या कहते हैं? विरंच भी बोल देते हैं ब्रह्मा को, है ना। ये सभी आपके ब्रह्मा की पर्यायवाची हैं। विष्णु को चतुर्भुज कहते हैं। क्या? चतुर्भुज। चक्रपाणी भी कह सकते हो। कौन सा? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी भी कहते हैं। दामोदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर। विशंभर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशंभर भी कहते हैं, है ना। यस। विष्णु को नारायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण भी कहते हैं विष्णु को। क्या? नारायण। महेश के क्या होते हैं? इन्हें शंकर कहते हैं, शंकर। इन्हें भोलेनाथ कहते हैं। ये सब तो जानते हो, कठिन वाले बताएं। भोलेनाथ कहते हैं। इन्हें आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष। इन्हें आशुतोष, आशु माने जल्दी से, और तोष भी प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें शशिधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? शशिधर भी कहते हैं इन्हें। इन्हें गंगाधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगाधर। इन्हें रुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। इन्हें ललाटाच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ललाटाच। इन्हें, है ना, इन्हें त्रिदेव भी कहते हैं। क्या? त्रिनेत्र भी कहते हैं, है ना। ये सभी आपके किसके हैं? ये सभी आपके महेश के पर्यायवाची है, ठीक है। यस। अगला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यक्त करता है। हवा से बातें करना। क्या होता है बेटा? हवा से बातें करना। हवा से बातें करना, फिजूल की बातें करना, घमंडी होना, बहुत तेज़ दौड़ना। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ दौड़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? पतंगा का समानार्थी शब्द क्या? शर्मीला? अरे नहीं, शर्मीला का तो संकोची होता है। क्या होता है? संकोची। इसे आप लज्जालु भी बोल सकते हो, लज्जालु, है ना। कोई लज्जालु व्यक्ति होता है संकोची, ठीक है। शर्वरी जो है ये रात का है। किसका? रात का है। ये रात, रैन है, रात्रि, है ना। विभावरी कहते हो। तमी माने रात्रि। तमीचर होता है, तमी। राका, कौन सा? राका।
रजनी, क्या रजनी, है ना, यस, ये रात्र के होते हैं। शलभ, है ना, शलाका, शलाका किसका होता है, शलाका ही होता है। पतंगा का कौन सा होता है, शलाका होता है। कौन सा, पतंगा का कौन सा हो जाता है आपका, पताका का आपका होता है शलभ। कौन सा, शलभ होता है, ये नहीं, शलभ होता है, शलभ, ये वाला शलभ। शलभ मीन्स क्या होता है, शलभ जानो, शलभ माने टिड्डा होता है। क्या होता है, टिड्डा, टिड्डा जानते हो आप लोग, टिड्डा होता है, शलभ मीन्स टिड्डा। फतिंगा, इसे आप फतिंगा भी कहते हो, पतिंगा, पतिंगा भी कहते हो, टिड्डा, फतिंगा, और हाँ ये सारे वर्ड है ना, यस। भ्रमर भी, भंवरा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भ्रमर और भंवरा कहना चाहो तो भ्रमर और भंवरा भी कह सकते हो, ठीक है, यस। ये आपका। और शलाका क्या होता है, शलाका के यदि हम देखेंगे, शलाका के कौन से हो जाएंगे, शलाका के करो बर्छा, है ना, यस, ऐसे बर्छा, बर्छी वाला बर्छा नहीं होता है, ये बर्छा, ये बर्छा, या ये बर्छा, ये ऐसे बर्छा, भाला टाइप का भाला होता है, उसी को हम लोग शलाका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका शलभ हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दीजिए। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, अरे जो स्त्री पति के लिए मर मिटे, ऐसी स्त्री, अरे ऐसी स्त्री तो पतिव्रता ही तो होती है, उल्टा नहीं, उल्टा बुरे आचरण वाली, बुरे आचरण वाली स्त्री, आचरण वाली स्त्री, जो बुरे आचरण वाली स्त्री होती है ना, उसको भैया उल्टा बोला जाता है, ठीक है। हाँ, सावित्री तो अच्छे आचरण वाली होती, सती सावित्री, तो उसे पतिव्रता बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगला, क्रोध करने वाली स्त्री, जो स्त्री क्रोध करती है उसे क्या कहते हैं, उसे भामिनी कहा जाता है। क्या, भामिनी है। उल्टा बुरे आचरण वाली स्त्री, क्या, बुरे आचरण वाली स्त्री, वाली स्त्री, ये तो उल्टा होती है, ठीक है। मैसी, मैसी का मतलब पटरानी, पटरानी, पटरानी जानते हो, रानी की पहली पत्नी, राजा की पहली पत्नी जो होती है, राजा की पहली पत्नी, पत्नी, उसे महिषी बोलते हैं ना। भामिनी का मतलब क्रोध करने वाली, माननी का मतलब मान रखने वाली। कौन, मान रखने वाली, मान रखने वाली स्त्री जो होती है वो माननी होती है, ठीक है, यस। तो मैसी आप समझ गए, भामिनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो भामिनी इसका आंसर आप लोग करना है, कौन सा, भामिनी करना आपको आंसर, ठीक है, यस। चलो अच्छा देखो, आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। निराकरण, अरे भैया शंका जहाँ होता है, शंका का हमेशा समाधान किया जाता है, संयोजन नहीं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, सम्मिलित करना। तो संयोजन का मतलब जोड़ना या सम्मिलित करना होता है, उसे सम्मिलित करना कहते हैं। संयोजन का सम्मिलित करना होता है, जोड़ना, है ना, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो समाधान, शंका का हमेशा समाधान होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। हमें देश का सम्मान करना चाहिए, हमें देश का सम्मान करना चाहिए। हमें आपके देश का, अपनी देश का, हमारे देश का, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, यस। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऊपर ही, ऊपर माने ऊपर, अधा माने नीचे, सही है ना, यस, ये तो सही है।
उद्धत, उद्धत का विनीत, बिल्कुल सही। रिजु, रिजु माने होता है सीधा, रिजु माने सीधा। और वक्र माने क्या होता है बेटा? वक्र, वक्र, वक्र माने टेढ़ा। वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा। अरे ये तो भैया ठीक है, सीधा और टेढ़ा। रिजु का वक्र ठीक है, विलोम है। उद्धत विनीत, उद्धत माने उद्दंड, धूर्त, धूर्त का विनीत ठीक है। ऊपरी माने ऊपर, अधा माने नीचे, ये तीनों ठीक है। सही नहीं है तो संशय का निसंशय गलत है ना? संशय का निसंशय आपका गलत है। यह एक अनुदित निबंध है, अनुदित है, बिल्कुल सही है। अनुदित निबंध होते हैं, अनुवादित निबंध नहीं। अनुवादित, अनुवादित गलत है। अनुवादित होते तो अलग बात है, अनुवादित होता है यदि ऑप्शन में अनुवादित। इसमें अनुवादित लिखा है, गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। हाँ, अरे ये गलत है आपके, है ना? ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनुवादित लिखा है, अनुवादित लिखा है, ये भी गलत है। सही है, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अनुदित बिल्कुल सही है ना? गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। अरे गुलाब का फूल, फूल, फूल आपका जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है भैया? फूल जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो होती क्यों लगा है? पुल्लिंग के साथ तो होता है, होता है। तो फूल, गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होता है, तो होती है नहीं। गलती किस में है? डी वाले में। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विनाश, विनाश का विलोम समास। अरे नहीं, समास का तो विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास या विग्रह होता है ना? ये अभिशाप, अरे अभिशाप नहीं, अभिशाप का तो वरदान होता है भैया, इसका तो वरदान होता है। निर्माण, हाँ, विनाश का कौन होगा? निर्माण होगा। ठीक है, यस। देखिए ये देखिए यहाँ दिया है रेलगाड़ी का डॉट 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 स्थान है हमारे यहाँ, डॉट 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 यहाँ से है आपका यातायात में रेलगाड़ी का। तो यातायात में, कैसी यातायात में? हवाई यातायात में। अरे रेलगाड़ी भैया क्या ऊपर ऊपर चलती है क्या? क्या उड़ती है? नहीं। समुद्र में चलती है। नगरीय यातायात नहीं। स्थल यातायात में रेलगाड़ी का, स्थल यातायात में रेलगाड़ी का क्या है? रेलगाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? महत्वपूर्ण स्थान है। यस, हमारे यहाँ पूरे देश को रेल डिब्बों, रेल लाइनों, रेल टिकट घरों, रेल कारखानों, रेल लाइनों से दिया गया है। कैसे? रेल लाइनों से दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया। रेल लाइनों से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। इसमें क्या भरेंगे? जोड़ दिया गया है। मैं बस द्वारा तो कई बार यात्रा कर चुका था, परंतु रेल द्वारा यात्रा का यह प्रथम क्या है? प्रथम अवसर है। प्रथम क्या है? ये प्रथम आपका अवसर है ना? अवसर था, प्रथम अवसर था, है ना? तो ये सारे आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए आपके ये 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। आपका सेट जो है वो कंप्लीट है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। जय हिंद।